अस्सलाम वालेकुम। हमारे बेटे तबरेज अंसारी हमारे शम्स इकबाल हमारे बेटे, मेरे भाई रणजीत सिंह, हमारे भाई समीर भाई, हसन भाई, मेरे साथ आए हुए भाई जो याद चौधरी सियादा से, और आप सर। मैं इनको बोलते रहता हूँ, छोड़ो लोगों क्या बोलेंगे, लोगों का काम है, अपना काम है। ये फेसबुक ट्विटर के जमाना में आदमी गुमराह हो जाता है, कभी ये निकलता है कभी वो निकलता है। छोड़ो, अल्लाह देख रहा है और परवरदिगार हमें लगता है जो वो सब काम करा रहे हैं, पर हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं सिर्फ जो हमें जरिया करते हैं। कौन क्या बोला, क्या किया, कान कौन कौवा ले गया, वो कौवा का पीछे दौड़ा, हम ये सब काम नहीं करेंगे। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। वो एक कहावत है ना, बाबू चले बाजार में और बाबा की क्या है। तो हमें आप सबका खिदमत के लिए आपने चुना और अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया अवाम के खिदमत करने, और यही हमारी जिंदगी का मकसद है जो मैं खिदमत करते करते शायद अल्लाह को खुश कर सकूं, और अल्लाह अगर खुश होगा तो वो हमारे लिए जन्नत हासिल। मैं 21 जुलाई लेके बोलना आया। 21 जुलाई ऐसा एक समय था जब हम अपोजिशन में थे, सीपीएम का सरकार, और ये सीपीएम का सरकार हमें अपने जो बात ये कहने नहीं देता। आज जो आप वोट देते हैं वो वोट का जो आइडेंटिटी कार्ड उस समय नहीं था, आपके जगह दूसरा आदमी जाके वोट देता था जबरदस्ती। इसी का मांग था ममता बनर्जी का, नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट। पहले ये 10 जुलाई को होने का बात था, मगर हमारे उस जमाने के जो गवर्नर साहब थे नूरुल हसन साहब, उनके मौत के लिए हमको 10 दिन ये प्रोग्राम पीछे करना पड़ा। 21 जुलाई पुलिस हमें परमिशन नहीं दिया, स्टेज करने नहीं दिया। जब लॉरी में जाके हम लोग साउथ कलकत्ता से निकल के जब जा रहे हैं हाजिरा से, तो लेकिन अंधाधुंध पुलिस लाठीचार्ज शुरू किया। उसके बाद माइक में जब हमारे लीडर आवाम को ठंडा करने की कोशिश कर रहे तो माइक का जो तार है वो पुलिस फाड़। फिर हम देख रहे हैं जो पुलिस लाठीचार्ज और टीयर गैस चालू कर दिया। मैं एकदम सामने था, मेयर रोड के सामने हम थे, जहाँ हम चाह रहे थे हमारे साथ जो नौजवान, उस समय हम नौजवान थे, एक टब्बू और अमीर, अभी तो बूढ़े हो गए, उस समय हम नौजवान थे। हम उस समय कोशिश कर रहे थे ये सब ठंडा करने का। दूर से देखा तो 4-5 पुलिस बंदूक उठा के दौड़ा और गाली देते देते आ रहा है। उसका एक ऑफिसर जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, अपने ऑफिसर को धक्का मार के फेंक के और गाली देते देते, चाहे वो पुलिस था या सीपीएम का कैडर था हमें मालूम नहीं, मगर पुलिस का ड्रेस में वो फायरिंग स्टार्ट किया। हम देखा हमारा दाएं बाएं सब गिर गए, कौन मर गया कौन बचा हुआ था हमें मालूम नहीं था। टीयर गैस ऐसा आ रहा था कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये भी अल्लाह के हुक्म है, हमें शायद जिंदा रखा अल्लाह, जान के लेके
जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में हमें घुसा दिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रेस क्लब। और वहां से हम देखा जो एक लड़का छुप गया था इसके नीचे, लॉरी के नीचे, उसको निकाल के उसी में वो गोली चला दी। ऐसा जुल्म हुआ। किसी तरह वो जो चाय वाय धोने का जो ये था उससे पानी लेकर हम आग में दे, करीब आधा घंटा बाद सब प्रेस का गाड़ी आना शुरू किया। हम दो, अब वो बॉडी था या जिंदा था मालूम नहीं, दो उठा के पीजी अस्पताल आए और उसके बाद एक के बाद एक आ रहा पीजी अस्पताल। 100 से ऊपर उस समय हम तृणमूल कांग्रेस नहीं हुआ था, कांग्रेस थे, यूथ कांग्रेस। उस समय हम लड़ाई कर रहे थे कांग्रेस के झंडा ले, और उसी के ऊपर गोली चला और उसी जगह बोला गया जो खून नहीं है। उस समय हम अपने पाड़ा से लड़का लोग को बुला के वही पीजी अस्पताल में इमरजेंसी के सामने हमारा ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। उसके बाद हमको सुनने में आ रहा ममता बनर्जी अस्पताल में है, पंकज बनर्जी अस्पताल में है, शोभत राय अस्पताल में है, जितने लीडर हमारे उस समय सब अस्पताल में है। फिर हमें मालूम पड़ा जो 13 लड़का मौत हो गया, 13 हमारे साथी का, और 100 से करीब 100 लड़का, किसी का आज भी हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंख नहीं है, गोली लगा। ये है 21 जुलाई। उस दिन दूसरा दिन कांग्रेस के एक बड़ा लीडर दिल्ली से आया। वो आया ममता बनर्जी के देखने के बाद पीजी अस्पताल में हमारे जो दोस्त लोग भरे हुए थे उनको देखना है। और सुनने में आया जो जेपी बाबू बोला आज हम राइटर्स नहीं जाएंगे, आप सॉल्टलेक में आइए, हम लोग एक साथ लंच करेंगे। हम वो कांग्रेस लीडर के पांव पकड़ा, तब यार लोग कांग्रेस करता था, हम कांग्रेस लीडर के पांव पकड़ा। जो हमारे जो करना था वो कर दिया है सीपीएम सरकार, उसके पुलिस। आप कांग्रेस के बेइज्जत मत करिए, आप मत जाइए ज्योति बाबू के पास। वो हमें सामने बोला, एक अंटानी नाम था उनका, उनको हम जब पांव पकड़ा तो बोला नहीं बेटा हम नहीं जाएंगे। रात में सुनने में आया जो वो चले गए ज्योति बाबू के साथ, वहां पर डिनर करके वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली लौट गए। उसी दिन हमें महसूस हुआ जो ये कांग्रेस में लड़के रह के हम सीपीएम को कभी नहीं हटा सकते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक कांग्रेस के जो है जो हमारे कर्मी है उनका मौत आ जाएगा और वो दिल्ली का सीट के लिए कांग्रेस सीपीएम के साथ अंडरस्टैंडिंग करेगा। और आज तो देखिए दोनों एक साथ हैं, दो लड़ा एक साथ है, एक दूसरा को पकड़ के ऐसा ऐसा करके जा रहा, बोला बहुत कुछ है। आज वो लड़ाई हम लोग लड़ चुके हैं। वो लड़ाई लड़के आज हमारे बंगाल में जो नया एमएलए आते हैं कहते हैं बबीता कांग्रेस कहाँ बैठता है, मतलब कांग्रेस बैठता था, आज नहीं, एक भी नहीं। सीपीएम कहाँ बैठता था, मतलब बैठता था, आज एक भी नहीं है, 0 हो गया। मगर आज हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई इसलिए है जो बीजेपी हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, उस दिन हमने सुना कश्मीर में पहलगाम में मजहब चुन के गोली कर किया गया। पहले बोला तुम्हारा मजहब क्या, कलमा बोलोगा, नहीं बोला तो गोली कर दिया। ये किसके राजनीति के लिए किया गया? हमारे बंगाल में, हमारे इंडिया में हमारे कौम माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी है। बीजेपी हर समय चाहता है जो डिवाइड एंड रूल, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में लड़ाई करो और मेजॉरिटी के सपोर्ट लो। तो मेजॉरिटी के सपोर्ट लेने के लिए बीजेपी का जो मुद्दा था और वो पहलगाम का टेररिस्ट का मुद्दा एक ही था। हमारे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटी भाई को मुश्किल में गिराने के लिए जो साजिश किया गया था वो टेररिस्ट लोग था। हमें तो लगता है ये टेररिस्ट कौन था, ये हमें आज मालूम करना चाहिए।
उस दिन आप सोच नहीं पाइएगा जब हमारे दो भाई, एक बेहाला के और एक टालीगंज के, उनके बेवा के साथ उनके बॉडी लाए हम गए थे और हम सब गए थे वहां पर। बीजेपी के लीडर हिंदू 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 करके वहां टच हो रहा था, हिंदू शहीद हिंदू शहीद। हमें कह रहा था जिहादी जिहादी है, जिहादी जिहादी। हम कहा हम हिंदुस्तान के हैं और ये हिंदुस्तान हमारे सरजमीन है। इस हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, इस हिंदुस्तान के अनाज खा के बड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे जब मौत होगी ये हिंदुस्तान के 6 फुट जमीन में हमारा कब्र होगा। इस हिंदुस्तान के जमीन में हमारा जो ये बॉडी है ये मिल जाएगा। हम हिंदुस्तान के। और उसके 2 दिन बाद ये पूरा क्लियर हो गया जब झंटू वाली शेख वो टेररिस्ट के साथ लड़ते लड़ते नदिया के नौजवान जो आर्मी में था, बीएसएफ में था, वो लड़ते लड़ते वो अपना कोई टेररिस्ट के साथ उसका गोली लगा, वो अपना जान दिया। मगर उस दिन कोई बीजेपी नहीं आया। हम गए थे उस दिन भी, इस दिन भी गए थे। हम जब बेकसूर तो भाई को गोली कर दिया गया, उसके लाश लाने के लिए भी हम एयरपोर्ट थे। और जब झंटू वाली शेख का आर्मी में था, जब उसका बॉडी आया तब भी हम थे। कोई बीजेपी का लीडर नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं ममता बनर्जी का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखा, मगर झंटू वाली शेख के जो वाइफ, उनके पहलिया, उनके नौकरी के बंदोबस्त कौन कर दिया? ममता बनर्जी। हर जगह हेट्रेड पॉलिटिक्स, हेट्रेड, नफरत। मैं कहता हूं नफरत से नफरत को जीता नहीं जाता है, प्यार से हम नफरत को जीतेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता है प्यार के रास्ता, ममता बनर्जी का रास्ता है प्यार के रास्ता। जब 13 हमारे भाई को गोली कर दिया गया, जब इतने आदमी के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाया, तब भी हम मार के बदले में मार नहीं किया। हम कह किया जो तुम हमें गोली चलाओ, हम अपने सीना चीर के खड़े हैं। मगर हम डेमोक्रेसी मानते हैं, हम नॉन वायलेंस मानते हैं, हम सेकुलरिज्म मानते हैं और यही हमारा रास्ता है। आगे जाके यही रास्ता रहेगा, ये रास्ता है। डेवलपमेंट हमारा रास्ता है। हमारे बंगाल के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे एरिया के डेवलपमेंट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे हम तवज्जो देते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपका पानी का बंदोबस्त या ड्रेन का बंदोबस्त या रास्ता का बंदोबस्त या स्कूल का बंदोबस्त, ये बड़ा काम नहीं है। अगर हमारे सोसाइटी को आगे लाना है तो हमारे जो गुरु हैं वो है अमर्त्य सेन। उन्होंने कहा अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो एक सोसाइटी के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये दोनों को अगर आप देते हैं तो वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और मेरे ध्यान में वही है, पूरा कोट इलाका, पूरा कलकत्ता, पूरा बंगाल, वो पूरा जगह, ये 2 चीज के ऊपर हम तवज्जो देते हैं और इंशाअल्लाह ताला देते रहेंगे। हमें आज आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना है, जो हुआ पर हम जरूर बोलेंगे थोड़ी देर रखो, हौली को बैठो। आपने जान दिया, मगर आपके जो सैक्रिफाइस वो बेकार नहीं गया। आज सीपीएम नहीं है, मगर हमारा लड़ाई खत्म नहीं हुआ। जब तक ये हिंदुस्तान में, जब तक बंगाल में सेकुलरिज्म का ऊपर खतरा है, हमारा लड़ाई है। आज देखिए बंगाल के नाम से जहां जहां डबल इंजन सरकार है, जो बंगाली बोलता है, जो बंगला बोलता है, उसके ऊपर अत्याचार होता है। बांग्लादेशी
बांग्लादेश से मारो, ज्यादातर हमारे कौम के जो आदमी है थोड़ा से गरीब है, जहाँ पर काम करने जाते हैं, मुर्शिदाबाद से, मालदा से, दिनाजपुर से काम करने जाते हैं, मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, ज्यादातर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उनके बच्चे के लिए लाइट और पानी बंद कर दिया गया उसके बस्ती में। ये हालत है, कहीं हम तो नहीं करते। हमारे यहाँ पर हमारे गुजराती भाई हैं, हमारे मरवाड़ी भाई हैं, हमारे उड़ीसा के भाई हैं, हमारे सारे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ आदमी यहाँ पर है, मगर उनके हक के लिए वो है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के हैं और ये उनका हक बनता है हिंदुस्तान में जहाँ भी रहे वो हुआ वो अपना घर बना के रहे। तो ये अगर हमारे लिए वहां पर मुश्किल होता है, हमारे बंगाल के लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो हमें इसका अगेंस्ट हो जाना है। और बीजेपी डिवाइड एंड रूल, नफरत, कभी हिंदू मुसलमान का नफरत, तो कभी बंगाली और बिहारी का नफरत, कभी मरवाड़ी और बंगाली का नफरत, कभी इसके और उसके नफरत। ये नफरत के खिलाफ जो है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है और हम लड़ेंगे। आप सबसे सिर्फ हमारा एक गुजारिश है, भरोसा रखिए एक के ऊपर, क्योंकि रोशनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत सिर्फ ममता बनर्जी से होता है और भरोसा रखिए ममता बनर्जी। ये हिंदुस्तान के ऐसे लीडर है जो जिंदगी में किसी से ना डरी है और ना इंशाअल्लाह ताला कभी डरेगी। ये लड़ना जानती है और वो लड़ेगी। मैं बहुत क्लोज उनका 35 साल ममता बनर्जी के साथ हूं, मगर कभी हमने ये नहीं देखा जो उनके अंदर, वो जरूर वो पूजा करती है, निष्ठा के साथ करती है, एकदम सब कुछ मानती है, मगर दूसरे मजहब के लिए उनके दिल में इज्जत भी उतना है। बहुत कुछ उन्हें सुनना पड़ता है। कभी ममता बेगम से बोल देता है, कभी कुछ कोई बोल देता है। वो कहती है जो भी जो बोले, हमारे मजहब हमें सिखाता है, जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान, ये हमारे सब मजहब हमारे लिए, सब मजहब हमारे लिए, हमारे तो मजहब सिखाता है। जो अपने मजहब को वही मानता है, दूसरे मजहब को जो इज्जत करता है। हम मानते नहीं दूसरे मजहब को, मगर इज्जत जरूर करते हैं। और यही हमें बंगाल में यही रखना है, यही जो आबहवा है ये हमें बंगाल में रखना है। और बंगाल से सीख सारे हिंदुस्तान में जाएगा। जैसे गोखले ने कहा था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो। ये इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल ये हिंदुस्तान भी समझेगा जो बीजेपी असल में हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश है। एक समय था जब यहाँ पर राइट लगा था सारा हिंदुस्तान में, जो नफरत के बीच था, हिंदू मुसलमान में लड़ाई था, उसके लिए जैसा जिन्ना का मुस्लिम लीग था वैसा जिम्मेदार आरएसएस भी था, जो दोनों मिलके नफरत जो है ये बीज इंसान के अंदर बोया है। मगर हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये देश हमारा है, हम चुना है जो नहीं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान हमारा है सारे जहां से अच्छा। ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। ममता बनर्जी 21 तारीख को बोलेगी और इंशाअल्लाह डिसिप्लिन सोल्जर होके वो लड़ाई का इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग लेंगे और कहेंगे ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। जय हिंद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद।